अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपने हमसाये के साथ बदसलूकी करता है वो मुझसे बदसलूकी करता है, और जो मुझसे बदसलूकी करता है वो अल्लाह से बदसलूकी करता है। जो शख्स हमसाये को तकलीफ़ देता है वो मुझे तकलीफ़ देता है, और जो मुझे तकलीफ़ देता है वो अल्लाह को तकलीफ़ देता है। उसने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमसाये के साथ बहुत ही ज़्यादा हुस्न सलूक करना चाहिए। जब आप अपने पड़ोसी को मामूली सी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर, हल्की हल्की बातों पर उसको तकलीफ़ देते हो, चाहे वो तकलीफ़ बातों के ज़रिए आप इसको देते हो, चाहे वो तकलीफ़ आप इसको किसी भी तरीके से देते हो, आप कहीं ना कहीं इसको तंग करते हो, इससे तकलीफ़ देते हो, तो आप उस वक़्त समझ लीजिए ये तकलीफ़ आप अपने नबी को दे रही हो, और जो तकलीफ़ नबी को देता है वो तकलीफ़ सीधे अल्लाह को देता है। उसके बाद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करता है वो एक बात हमेशा ध्यान में रखे। जब एक इंसान रिश्तेदार के साथ बदसलूकी करता है या रिश्तेदारी में कोई भी तनाव पैदा कर देता है, रिश्तेदारी काटने की कोशिश करता है, उसको उनको तकलीफ़ देता है, तो जब जुम्मा के रोज़ अल्लाह के बारगाह में नाम अमाल पेश किए जाते हैं, और किसी ने मतलब इस हफ्ते दुआ भी की होगी अपने हक़ में कि या अल्लाह ये दुआ कबूल करो, या अल्लाह ये दुआ कबूल करो, तो जब बंदे ने रिश्तेदार के साथ कोई बदसलूकी की होती है, तो जब इसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाती है, मतलब इसके आमाल जो इस हफ्ते के होते हैं, तो जब इसकी कोई दुआ भी इसके साथ होती है कि इसने इस हफ्ते में ये दुआ की, तो अल्लाह ताला वो दुआ वहीं पे रद्द करता है। मतलब कि वो इसके नाम अमल जब अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। मतलब कि उसकी ना दुआ कबूल होगी ना कुछ कबूल होगा, चाहे मतलब इसने कुछ कोई भी दुआ की होगी इस हफ्ते में, अगर इसने कोई भी रिश्तेदार किसी भी को नाराज़ किया होगा, तो जो आपके पड़ोसी है जो और आपके रिश्तेदार है, इनके साथ अच्छी तरह पेश आना, इनके साथ किस तरह बात करना, हुस्न सलूक करना, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। क्योंकि हम अक्सर छोटे छोटे मतलब गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, और हम सोचते हैं कि बस इतना ही हक है हमें माँ बाप का, बच्चों का, भाई बहन का, बेटी का, मतलब कि बीवी का। हाँ, हम बस यही सोचते हैं, बस नमाज है, कुरान शरीफ है, ये नहीं है। अल्लाह ताला के बंदे जो है, जैसे एक माँ बाप के बच्चे होते हैं, वो माँ बाप के लिए वो सब सेम होते हैं, वैसे अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया, और अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया, जो भी इसके बंदे हैं उसके लिए सब सेम है। फिर कौन अच्छा है कौन बुरा है वो उसकी मर्ज़ी है, वो उसको किस तरह सज़ा देगा वो उसकी मर्ज़ी है, वो उसके साथ क्या करेगा उसकी मर्ज़ी है। लेकिन हमें सबके साथ अच्छा सलूक करना है। रहा सवाल उस इंसान का, जब कोई इंसान किसी पे जुल्म करता है, मगर मतलब अगर आपका कोई पड़ोसी है वो आप पे जुल्म करता है, और जुल्म इस कदर हद तक करता है, तो वहाँ भी कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि अगर आपका दुश्मन कोई बन जाता है, इसको 3 बार नसीहत कीजिए। मतलब अगर ऐसा कोई दुश्मन है जो आपको जान का नुकसान कर सकता है, माल का नुकसान कर सकता है, कि दुश्मन, लेकिन आपको पक्का सबूत है कि ये मेरा दुश्मन है, सिर्फ शक नहीं है यकीन है, तब आप इसको 3 बार ज़रूर कह दीजिए कि मतलब ये काम मत करो। अगर वो नहीं पीछे हटता है, उसके बाद आप उसे उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हो जितना कि वो तुझे पहुंचा रहा है। बाकी अगर कोई बुराई करता है, बुरा वाला कहता है, उसको माफ़ कर दीजिए। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पड़ोसी है इसका कितना हक है, जो रिश्तेदार है इसका कितना हक है। हम बोलते हैं चलो हमारा क्या है, हमें इसके साथ खून सा खूनी रिश्ता है, इसके साथ क्या है, मतलब हम खाएंगे अपना ही खाएंगे, फिर हम वो अलग बात है खाना अपना अपना, लेकिन फिर हम सोचते हैं किसी को भी तकलीफ़ देंगे कोई बात नहीं। लेकिन जो अल्लाह के बंदे हैं ना, ये हमें ये सोच लेना चाहिए कि अल्लाह के बंदे हैं, जब हम इनको तकलीफ़ देंगे तो हमने अल्लाह को तकलीफ़ दी, क्योंकि ये अल्लाह के बंदे हैं। हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ के साथ जब किसी भी तरह का जुल्म करेंगे तो डायरेक्ट सोचने वाली बात है, हम उस वक्त अल्लाह पर जुल्म करते हैं। तो हमेशा सोच लेना चाहे रिश्तेदारों के साथ और पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए। बात छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, लड़ना, ऐसी बेहुदा बातें नहीं करनी चाहिए। हमेशा रिश्तों को, पड़ोसियों के साथ अच्छा रिश्ता कायम करने की कोशिश करनी चाहिए।
اور اگر کوئی برا ہے آپ کے ساتھ بے حد برا کرتا ہے تو اسے دوری اختیار کر سکتے ہو، لیکن کسی کو تکلیف دینا کسی بھی طریقے کا بے وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ بہت گناہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔